निंदा। निंदा वो शब्द है जिसका गुरुजी ने बहुत सख्ताई से आलोचना की, इसे ना करने का आदेश दिया। चाहे गुरुजी हो, चाहे गुरु नानक देव जी हो, या कितने भी संत महापीर जो बड़ी बड़ी कमाई करके गए, जिन्होंने अपना बहुत नाम बनाया, जो महापुरुष सिद्ध हुए हैं, उन सब ने हमें निंदा करने के लिए सख्त मना किया, क्योंकि निंदा एक बहुत बड़ा महापाप है। निंदा बेसिकली एक ऐब है जो कि हमसे छूटता ही नहीं है। ऐब कई तरह के होते हैं, लेकिन ये एक ऐसा ऐब है जो कि हम ना चाहते हुए भी हम जाने अनजाने भी नहीं बोलूँगी, हमें पता है कि हमें ये गलत नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी हमारी एक डेली की बोलने की लैंग्वेज में इतना फिट हो चुका है कि हमें एहसास ही नहीं होता कि हम कर क्या रहे हैं। हमें गॉसिप्स करने में बहुत मज़ा आता है। मतलब कि ये कह लीजिए, चाहे हम अपने घर के अंदर अपनी फैमिली के लिए कोई गॉसिप करें, निंदा करें, या हम अपने ऑफिस में कहीं भी किसी की निंदा करें, या हम नीचे अपने सोशल सर्कल्स में चले जाएं, उस पे हम कहीं भी किसी के लिए भी निंदा करें, ये एक आम सी बात है। ये एक इतनी कॉमन बात हो चुकी है कि हर कोई करता है, इससे कोई बच नहीं पाता। ये बहुत ही कम, आई थिंक ना के बराबर ऐसे कुछ लोग होंगे जो इस चीज़ों से बच पाते हैं, या जिनको सीख मिल जाती है, जिनको समझ आ जाती है, और जो सब विकारों से उठे हुए वो कुछ ऐसे सुलझे हुए लोग होते हैं जो इन इस निंदा जैसे महापाप वाली चीज़ से बच पाते हैं। तो ये निंदा हमें कितना हार्मफुल है हमारे लिए कितना ये रास्ता आगे की ज़िंदगी हमारी ब्लॉक कर देती है, ब्लॉक ही नहीं समझिए, नर्क बना देती है। नरक हमें तब मिलता है जब हमने बहुत पाप किए हों, हमने इतने बुरे बुरे पाप कर दिए हों कि हमें नरक के द्वार हम हमारे लिए खोल दिए जाए, जबकि हम 84 योनियाँ पार करके हम मनुष्य जन्म लेके आते हैं, 84 योनियों में आते हैं। जानवर की एक जून होती है, वो भी आती है। सब जानवर लगा लीजिए कि उनमें से मक्खी मच्छर जिनकी 2 दिन, 1 दिन, 3 दिन की एज लाइफ रहती है, या किसी जानवरों की 10 साल, 12 साल, 15 साल। और 84 में ये पहाड़ भी आते हैं। अब पहाड़ों की उम्र कितनी बड़ी बड़ी होती है, 100 100 साल तक भी हो सकती है ना। तो ये कह लीजिए कि हम ये 84 हर एक जून में हम पैदा होते हैं, चाहे वो जानवर हो, पहाड़ हो, नदियाँ हो, या हम लकड़ी बन जाएं, ये सारी जून है, या पत्थर बन जाएं। तो हम किसी ये 84 ओवरऑल टोटल ये 84 होता है, और इस 84 को पार करके हमें मनुष्य का जन्म मिलता है। तो सोचिए मनुष्य का लेवल, मनुष्य की योनि कितनी हायर है। आज हम मनुष्य बन के बैठे हैं, तो हमें सोच में भी नहीं आता कि हमें दिखता नहीं है हमारे पास, ये कह लीजिए वो शक्तियाँ नहीं है। अगर हम अपना पीछे देख सके कि हमने क्या क्या झेला है इस मनुष्य जन्म को पाने के लिए, तो हमें समझ आए कि क्या रियलिटी है। भगवान ने हमें अपने जैसा रूप दिया है, अपने जैसा बना दिया, तो उन्होंने हमें अपने लेवल में बिठा दिया। तो लेकिन हमारे कर्म, हमारी हरकतें, हम हमारे ऐसी चीज़ें करते हैं जिससे हम वापसी का अपना रास्ता बनाना शुरू कर देते हैं, कि वापसी हम कर्म कांडों में पढ़ पढ़ के वापसी नरक के दरवाजे खुले हमारे, और वापसी हम 84 में पड़ जाएं। तो इसमें निंदा हमारा ये कह लीजिए कि सबसे बड़ा साथ निभाती है नरक में ले जाने के लिए आपको। तो निंदा की इस लेवल की बोला गया है कि ये ऐसा एक बहुत बड़ा महापाप है कि अगर हम कंपेयर करें दूसरे पापों से, कि कोई किसी की कमाई खा लेता है, या किसी का धोखाधड़ी करता है, या किसी के साथ कितना भी बुरा गलत कर जाए, लेकिन जो निंदा है ये महापाप में आई है। इन पापों से ऊपर उठ के ये महापाप में है। ये इतना बड़ा पाप है, या इतना बड़ा टॉपिक है ये, जिसकी ये कह लीजिए गुरु नानक देव जी ने
इस टॉपिक को बोला है, स्पेशल अगर गुरु नानक देव जी ने इस टॉपिक को उठाया है या गुरु जी भी मना करके गए हैं, जो गुरु जी महाशिव हैं, तो ये कितना ज़्यादा मेन टॉपिक होगा कि इसकी सख्ताई से मनाही की गई है। इतनी सख्ताई से मनाही की गई है कि गुरु नानक देव जी ने जब हमें बोला कि आप निंदा की तरफ हमें नहीं जाना चाहिए, निंदा नहीं करनी चाहिए, और उन्होंने ये भी बोला कि अगर आप जाने अनजाने, जैसे होता है कई चीज़ों का हमें पता ही नहीं होता, नॉलेज ही नहीं होती हमें कि हम क्या कर रहे हैं और इसके पीछे हम अपने भागों में क्या लिखवा लेंगे। तो जब तक नहीं पता होता नहीं पता होता, लेकिन जब पता चल जाए तो गुरु नानक देव जी ने बोला जब मुड़ सकते हो तब मुड़ जाओ। मतलब कि अगर आज भी हमें समझ में आती है, अगर आज भी हम मुड़ जाते हैं, आज भी से ही हम अपने आप को इस चीज़ से धीरे धीरे निकालते हैं, तो फिर भी हम बख्शे जाएंगे कहीं ना कहीं। और संत कबीर सिंह जी जो थे, उन्होंने बोला है कि हृदय शुद्ध जो निंदा होए, हमरे कपड़े निंदक धोए। मतलब संत कबीर जी इतने बड़े महापुरुष हुए, इतने बड़े संत हुए कि उनका कई जगह गुणगान होता है, उनका नाम आज भी लिया जाता है संतों महापुरुषों में। तो संत कबीर जी इतने ऊंचे भक्त थे कि उनकी मदर ने उन्हें बोला कि आप सुई में धागा डाल के दे दीजिए। तो संत कबीर ने मना कर दिया अपनी माँ को कि माँ मैं नहीं डाल सकता सुई में धागा, क्योंकि वो प्रभु भक्ति में इतना लीन थे कि सुई में धागा डालने में जो उनका कंसंट्रेशन लेवल खराब होता, जो दिमाग पूरा सुई में लगाना पड़ता धागा डालने में, उतने क्षण भी मैं नहीं दे सकता, वो खराब हो जाएंगे। वो इतना लीन रहते थे प्रभु भक्ति में। ऐसे महापुरुष जो थे वो थे संत कबीर। और उनके बोले गए वर्ड्स हैं, क्योंकि चाहे वो भगवान हो या उनके जो बहुत बड़े बड़े महापुरुष हुए हैं, जो तपस्वी हुए हैं, जो संत हुए हैं, चाहे वो हो, सब ने समझाया निंदा के बारे में, क्योंकि उन्हें भी कहीं ना कहीं से समझ आती है भगवान के साथ लगे कि क्या सही है क्या गलत है। तो उन्होंने अपनी भाषा में हमें ऐसे बोला है कि पहले तो जैसे भगवान हमें ये बोलता है कि आप ये मत करिए, मत करिए, ये गलत है, निंदा मत करिए, तो हम लोग नहीं समझते। हम लोग सुनते हैं पर समझते नहीं हैं, हम करना ही नहीं चाहते। मीन्स हम भगवान को मानते हैं पर भगवान की नहीं मानते। तो इन तो फिर कहते हैं कि वो वाली बात आ जाती है कि हम कैसे समझाएं किसी को। तो संत कबीर जी ने बोला कि इसको उल्टा करके उन्होंने हमें समझाने के लिए ऐसे बोला कि जो निंदक है वो मेरा बहुत बढ़िया, बहुत बेस्ट फ्रेंड है, वो मेरा खास दोस्त है। क्योंकि निंदा जो वो मेरी कर रहा है, तो वो मेरे गंदे कपड़े धो रहा है। हृदय शुद्ध जो निंदा होए, वो मेरा हृदय साफ कर रहा है। क्योंकि वो सारी गंदगी, वो सारी पापों की लेयर उतारता जा रहा है ना। आपका हृदय कब शुद्ध होगा? जब आपके हृदय से पाप सारे नष्ट हो जाएंगे, धीरे धीरे सारे विकार नष्ट हो जाएंगे, तो आपका हृदय साफ हो जाएगा। जैसे बच्चा होता है छोटा, उसको ना किसी से पाप, ना किसी से कोई दुश्मनी होती है, ना किसी की वो निंदा करता है, ना किसी से वो चिढ़ता है, वो हर किसी को अनकंडीशनल प्यार करता है। हर किसी के पास बच्चा आ जाता है, चाहे वो कैसा भी हो, बाहर का हो, अनजान हो, घर का हो। तो बच्चे में वो समझ ही नहीं होती, वो जानवर के पास भी बैठ जाता है, उसे ये भी समझ नहीं होती कि मैं यहाँ से गिर जाऊँगा। मतलब कि इतनी उसकी बुद्धि बिल्कुल ऐसी होती है कि अनजान, हर चीज़ से अनजान। तो इतना शुद्ध हृदय बच्चे में भगवान पाया गया। ऐसा हृदय आपका बना देता है निंदक, आपकी इतनी लेयर्स उतार देता है निंदक कि आपका हृदय शुद्ध हो जाता है। आपके गंदगी जो कपड़ों पे, एक होती है कपड़ों पे गंदगी, एक होती है हमारी आत्मा पे गंदगी। वो एक आत्मिक कपड़े बोले गए हैं जो संत कबीर जी ने बोले, वो हमारा निंदक धो देता है। और संत कबीर जी ने तो यहाँ तक बोला है कि
उन्होंने एक बार अपनी निंदा खुद करवाई। उन्होंने शराब की बॉटल को हाथ में लेकर वो अपने पूरे गांव में घूमे, और लोगों ने उन्हें देखा तो लोगों ने उनके बारे में बातें करने लग गए कि ये तो अपने आप को बहुत संत समझता है, बहुत बड़ा ऊंचा संत दिखाता है कि मैं भगवान का नाम लेता हूँ, भगवान का नाम जपता हूँ। सारा दिन ऐसे दिखाता है, तो देखो अभी पी रहा है, दारू की बोतल लेके घूम रहा है। तो लोगों ने उनके बारे में उल्टा सीधा बोलना शुरू कर दिया, पूरे गांव में चर्चा फैल गई। तो उससे क्या हुआ, उनके कर्मास बहुत साफ हो गए, और जो भी होता है उनके भाग्य की जो भी नेगेटिविटी थी वो उन पे आ गई। तो उन्होंने अपनी निंदा खुद करवाई, और अपने, ये कह लीजिए, अपने कर्मों को बैलेंस करने का ये, या हमें समझाने के तरीके होते हैं कि हमें वैसे समझ, सीधे रास्ते समझ में नहीं आती है तो उल्टे रास्ते समझाया उन्होंने हमें, ये उनका तरीका था। ये टॉपिक निंदा का इतना बड़ा है, इतना बड़ा है कि इस पे गुरु अर्जुन देव जी को भी, सुखमनी साहब का जो पाठ है उसकी 13वीं अष्टपदी है, उसमें पूरा एक अष्टपदी समझो कि निंदा के ऊपर लिखी हुई है। और निंदा एक होती है, हमने एक आम इंसान की निंदा, एक होती है संत की। और कई बार ऐसा होता है कि हमारी नॉलेज में नहीं होता, सामने वाला इंसान कितना भगवान को मानता है, कितना उठा हुआ है, कितनी शुद्ध आत्मा है, हमें अपनी दो आँखों से नहीं दिखता। हम इंटरनल किसी के दिल के अंदर जाके, किसी के कर्मों में जाके, किसी की आत्मा को नहीं देख सकते कि ये कितना पापी है या कितना संत महात्मा है। क्योंकि पापी अगर मिल जाए, उसकी निंदा करेंगे तो भी हमारे साथ बहुत बुरा है, और अगर किसी बहुत शुद्ध आत्मा की हमने निंदा कर दी तो वो तो ऐसे कुंभी नरक में पहुंचा देता है। कुंभी नरक किसे बोलते हैं? कुंभी नरक एक महा सजा है, समझो नरकों की बहुत बड़ी लेवल वाली सजा है, जिसमें एक मटका है, मटके के अंदर एक मटका है, मटके के नीचे एक मटका है। तो इतना ऊपर से आपको नीचे फेंक दिया जाता है कि आप उस अंदर गहराई वाले मटके से बाहर निकल ही नहीं आ पाते। तो उस मटके में सारी गंदगी होती है, चाहे वो ये कह लीजिए कीचड़ होता है, या पस होती है, या ये कह लीजिए पॉटी होती है। ऐसी ऐसी सजाएं हमें मिलती हैं नरकों में। तो भय आता है सुनकर भी, सोच कर भी, कि हमारी आत्माओं को हमारे कर्मों में की सज़ा ऐसे मिलती है कि हमारे मरते ही यमदूत हमें घसीट घसीट के लेके जाते हैं, और फिर जिस तरह की हमारी कर्म होते हैं उस हिसाब से हमारी आत्मा को बहुत कठिन, ये कह लीजिए, चीज़ों से निकलना पड़ता है। किया होता है हमने, और सहती है हमारी सारी आत्मा। तो हमारी आत्मा को देन देना पड़ता है हर एक चीज़ का, हर एक हमारे कर्म का, और वो भी ब्याज के साथ। तो इसलिए कुछ भी करने से पहले 100 बार सोचिए और उसके बाद करें, क्योंकि इसकी बहुत बड़ी सजा। निंदा के बारे में तो यहाँ तक कहा गया है कि निंदा जब हम करते हैं तो मान लीजिए किसी ने बहुत पाप किए हैं, तो वो पाप की गठरी, ये बहुत बार हमने बात सुनी है। ये पाप की गठरी होती क्या है? ये पाप की गठरी होती है बेसिकली, हमें दिखती नहीं है, लेकिन ये समझिए ये कूड़ा होता है। कूड़ा, मैं बोलूँ तो फिर भी मैं एक साफ शब्दों में कूड़ा बोल रही हूँ, अदरवाइज़ इसे पॉटी बोलते हैं। मीन्स ये पॉटी होती है बेसिकली, ये कह लीजिए वो एक अपने ये कह लीजिए गंदे कर्मों की पॉटली में हम लोग ये वाला गंद ढो रहे होते हैं, हर इंसान। तो जब हम किसी की निंदा करते हैं तो समझिए उसके कर्मों की जो गंद था, कूड़ा था, पॉटी थी, वो हमारे खाते में आ गई, हमारी पोटली में ओवरलोड हो गई। तो ये चीज़ें हमें दिखती नहीं है, लेकिन ये एक्चुअल में होती है। और यहाँ तक बोला गया है निंदा के बारे में कि एक माँ जब अपने बच्चे को संभालती है तो उस अपने बच्चे का मलमूत्र वो अपने हाथों से साफ करती है, लेकिन निंदक जो होता है वो किसी सामने वाले का मलमूत्र अपनी ज़ुबान से साफ करता है। तो इसी से कंपेयर करिए, इमेजिन करिए कि कितना बड़ा गंध है जो हम अपने ऊपर ले लेते हैं किसी की निंदा करने से।
तो भूल से भी निंदा करने से बचें और निंदा करने वालों से भी बचें, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमारे आसपास हमारे इर्द गिर्द ऐसे लोगों से हम भरे हुए होते हैं या अपनी फैमिली में ऐसे लोगों से भरे हुए होते हैं, या एक कॉल हमने किसी को भी लगाई तो भाई आपके 1.5-2 घंटे गए कि उसकी लाइफ में क्या हो रहा है, वो क्या कर रहा है, उसके बच्चे क्या कर रहे हैं, उसका हस्बैंड क्या कर रहा है, उसने तो अब ऐसे कर दिया। ये हमारी अपनी स्टोरीज़ होती है, अपने माइंडसेट से स्टोरीज़ हम क्रिएट करते हैं। जो जितना लोअर लेवल का सोचता है, मान लीजिए कोई कोई किसी ने वेस्टर्न ड्रेस डाल ली, ठीक है, थोड़ी सी मॉडर्न ड्रेस डाल ली, तो हम अगर उसकी लोअर थिंकिंग है तो वो बंदा अपने अकॉर्डिंग, अपनी थिंकिंग के अकॉर्डिंग एक सिनेरियो बना लेगा और उसका एक करेक्टर अपने नेचर के अकॉर्डिंग निकाल के उसको वो रूप दे देगा, और ऐसा वो 10 बंदों को बोल देगा। जजमेंट अपने आप ही जज कर लिया उसने, ठीक है, चाहे वो अंदर से कोई कैसा भी है। या कोई लेट आ रहा है और अगर वो फीमेल है तो हम लोग अपने आप ही माइंड मेकअप अपने आप ही बैठ करके बैठ जाते हैं कि अगर ये लेट आ रही है तो कहीं गलत जगह से ही आ रही है, तो ये पूरी गलत है। हाँ, अगर कोई फैमिली है, अगर किसी का हस्बैंड बहुत प्यार करता है तो कई बार लेडीज़ हम जेलस अंदर बैठे कर लेती हैं कि भैया पता नहीं इसने क्या कर रखा है। तो ऐसी 100 बातें इसमें ऐड ऑन कर लीजिए। या किसी की वाइफ बहुत अच्छी है या हस्बैंड अच्छा है या बुरा है, वॉट एवर, ऐसे हमें यो टॉपिक मिलते हैं। या किसी के बच्चों के बारे में कमेंट्स, अगर अच्छे हैं तो भी हम बुरा बोलते हैं, अगर बुरे हैं तो हम बुरा बोलते ही हैं। तो हम लोग इतने हमारे नेचर इतने गंदे हो चुके हैं कि हम अच्छे को भी बुरा बोलते हैं और बुरे को भी बुरा बोलते हैं। हमें अप्रिशिएट करना, अच्छा बोलना, किसी को कॉम्प्लीमेंट्स देना, ये हम भूल गए हैं। किसी के पीठ पीछे जो भी बोला जाता है वो सारा चुगली में आता है। किसी को डायरेक्शन देना, किसी को करेक्ट करना, किसी को गाइडेंस देना, वो होती है मुंह के ऊपर बोलना कि आप ये थोड़ा सा गलत कर रहे हो, यहाँ अपना ये चीज़ ठीक कर लीजिए। वो गाइडेंस है, वो चुगली नहीं है। तो वो मुंह पे बोल सकते हैं हम। तो चुगली में और गाइडेंस देने में, करेक्ट करने में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। इन दोनों को कंपेयर मत करना। और अगर किसी के बारे में हमें ऐसे सरकमस्टेंस हो कि हमें उसके बारे में सच बताना है, और सच बेसिकली हमें सच बोलना है, जो अगर सच है, आपको क्लियर है, आपने अपने कानों से सुन लिया, अपने कानों से देख लिया, और कुछ ऐसा माहौल है कि इसकी सच्चाई बतानी पड़ेगी, चाहे वो पीठ पीछे बतानी पड़ रही है। सपोज़ कि किसी का रिश्ता है, किसी की इंक्वायरी हो रही है, तो आपके से पूछा गया कि आप क्लोज़ हो या आप बताओ, और आपके आगे पूरी पिक्चर पूरी क्लियर है 100%, तो आप किसी की लाइफ ना ख़राब हो जाए तो आप ये ऐसे क्लियर करके बता सकते हैं। तो वो एक अलग सिनेरियो है। तो अगर आप ये सोचें कि मैं भी जानबूझ के अपनी निंदा करवा लूँ और अपने कर्मा ठीक कर लूँ, और ये भी तरीका गलत है। अगर आप जानबूझ के कुछ ऐसा करेंगे तो वो भगवान देख रहा है, ये चालाकी होती है। तो आप ये जो नेचुरल वे में, जिसको समझ नहीं है, जिनकी बुद्धियाँ भ्रष्ट है, जो इतने टॉक्सिक नेचर वाले हो चुके हैं, जिनके अंदर सिर्फ ये कह लीजिए जेलसी और जेलसी जहर ही जहर भरे हुए हैं, वो लोग ऐसे करते हैं। और वो लोग नेचुरल, उनका माइंडसेट ऐसा हो जाता है, और वो इसलिए करते हैं, उनको ये पता ही नहीं होता कि हमारा इसको लेना देना क्या होगा। वो इन चीज़ों से बेखबर होके करते हैं। तो एक होता है जानबूझ के करवाना, ये तो भगवान या कोई संत महापीर हमें, फ़कीर हमें गाइडेंस देने के लिए ऐसा करके प्रैक्टिकल दिखाते हैं कि हम ना करें, इसके क्या अंजाम हो सकते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम खुद ही कराने लग जाएं, हमें बस बचना है, ऐसे माहौल से बचना है, ऐसी जगहों से बचना है, ऐसे लोगों से बचना है, ऐसी कंपनी से बचना है, ऐसे ग्रुप से बचना है।
और ऐसे फ़ोन कॉल से बचना है कि बजाय 2 घंटे किसी को गॉसिप में दे दो, किसी की चुगलियाँ में बिता दो, या ऐसे घरों में ऐसे लोगों से मिलने जाओ जहाँ पे होनी ही सिर्फ गॉसिप है, तो ऐसे लोगों से आप धीरे धीरे पीछे हो जाइए। आप अपने आप को इतना बिजी फील शो करा सकते हैं कि मैं बिजी हूँ, मैं जॉब पे हूँ, मैं काम कर रहा हूँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, ऐसे आप अवॉइड कर सकते हैं। धीरे 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 निकल सकते हैं इन सब चीज़ों से। या आप सिर्फ ये बोल सकते हैं कि मुझे किसी की लाइफ से कोई लेना देना नहीं है, मुझे अपनी फ़िक्र है। मेरी खुद की अपनी लाइफ की बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं उस पर कॉन्सेंट्रेट करूँ या किसी और पे कॉन्सेंट्रेट करूँ, मेरे अपने ही बहुत सारी चीज़ें हैं। अब किसी के लिए जो टाइम निकालना है सोचने के लिए कि उसकी लाइफ में क्या हो रहा है, तो अपने लिए टाइम निकालो, हमारी लाइफ में क्या क्या प्रॉब्लम है उसको करेक्ट करना है। अपने टाइम को सही यूटिलाइज़ करो। किसी को भी अपना फालतू का नेगेटिव टाइम मत दो कि वो आपका नेगेटिव चीज़ों में काउंट हो जाए, क्योंकि हमारी एक एक चीज़ तो लिखी जा रही है। एटलीस्ट किसी के लिए अच्छा नहीं कर पा रहे तो बुरा भी ना करें, और अगर ये कह लीजिए कि बुरा भी नहीं करना और अच्छा भी नहीं कुछ कर पा रहे, तो एटलीस्ट अपने घर पे आराम से मुंह बंद करके तो बैठे हैं ना। खाली जा रहा है टाइम, ना अच्छा ना बुरा, तो कुछ भी ना हो तो वो बेटर है। अपने मुंह पे जिप लगाइए। अगर आप बहुत ज़्यादा ओवर टॉकेटिव हैं तो उससे थोड़ा बचिए, क्योंकि उसमें इंसान कुछ ना कुछ बोल ही जाता है। तो थोड़ा सा कम बोलना शुरू करिए, अपने मुंह पे जिप लगाइए और ऐसे लोगों से बच के रहिए और दूर रहिए। और जितना आप बचेंगे उतना आपके कर्मास क्लीन होंगे, अच्छे होंगे। इससे इससे अच्छा है कि आप पॉजिटिव लोगों में बैठिए। पॉजिटिव थॉट्स आप अपने माइंड में क्रिएट करिए कि हर किसी को ब्लेस करना सीखिए। सामने से ब्लेस नहीं कर सकते तो पीठ पीछे चाहे मन से ब्लेस करिए कि सबका भला हो। सरबत का भले में ही अपना भला होता है। जो ऐसे थॉट्स क्रिएट करता है अपने माइंड में, तो ऊपर वाला, ये कह लीजिए भगवान के नज़रों में तो हर चीज़ आती है। हमारी बुरी सोच भी आती है और अच्छी सोच भी आती है। तो आप अगर जितना अच्छा सोचेंगे उतने आप पॉजिटिव, और ऐसे आपकी लाइफ से जितना लोगों का भला सोचेंगे। करना तो देखियो भगवान नहीं है, हो ना हो वो अलग बात है। आप अपनी ज़ुबान, अपने थॉट्स, अपनी अपनी जो आपकी अपनी शुद्धता है उसे बरकरार रखिए। सामने वाला कोई क्या कर रहा है, क्या सोचता है, आपके बारे में क्या करता है, वो उसकी झोली में गिरेगा। आप जो करते हो वो आपकी झोली में करे गिरेगा। आपने अच्छा बोला, आपके साथ अच्छा होगा। किसी ने बुरा बोला, वो उसके साथ बुरा होगा। आपके साथ कोई बहुत बुरा कर गया, आपने पलट के उसे जवाब नहीं दिया, आपने पलट के उसको उसके अकॉर्डिंग बातें नहीं बोली। ऊपर वाला पे क्यों हम हर चीज़ छोड़ते? क्योंकि ऊपर वाला अब देखता है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, अगर आप सच्चे हो, चाहे साल बाद या 10 साल बाद, कर्मा रिपीट होता है, वापसी आती है उन्हीं के घर में वही सारी बातें, अगर उन्होंने गलत की होती है। तो जस्ट वेट। अपना आप अपने अपनी डायरेक्शन सही करिए, आप पॉजिटिविटी की तरफ बढ़िए। आपको किसी के बारे में गलत नहीं कहना, चुगली तो करनी ही नहीं। डिस्कनेक्ट हो जाइए और कुछ आधी बातें अपनी लाइफ की भगवान पे छोड़ दीजिए और कुछ अपना पॉजिटिविटी की तरफ रहिए। तो ऐसे लोग ऑटोमेटिकली दूर हो जाएंगे। और कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको हम चाह के भी ठीक नहीं कर सकते। अगर हम उन्हें समझाने चलेंगे तो वो समझेंगे ही नहीं, वो समझना चाहते ही नहीं है। जैसे कि ये कबीर जी ने बोला कि अगर हम गधे को चंदन का लेप लगा दे तो गधा थोड़ी देर में फिर से जाएगा, कीचड़ में लोटियां मार मार के आएगा। उसको ना चंदन की वैल्यू है, ना चंदन की लेप की वैल्यू है, ना उसको कोई लेना देना। उसको कीचड़ी पसंद है। तो कुछ लोग होते हैं, हम उनका नेचर बदल ही नहीं सकते, हम सिर्फ अपने आप को बदल सकते हैं। तो किसी को बदलने मत निकलिए, सिर्फ अपने आप को बदलिए। और यहाँ तक बोला गया है कि निंदा इस लेवल का महापाप है, इस लेवल का हम पे कष्ट आ जाते हैं कि अगर आपको बचने के लिए ये भी बोलना पड़ जाए कि हमारे घर में किसी की मौत हो गई जी, हम बिजी हैं, हम नहीं आ सकते, तो यहाँ तक बोल दीजिए। इतनी बड़ी बात है, बताइए कितनी बड़ी बात होगी जो ये बात भी आई है कि बचाव के लिए ये बोल दीजिए। तो यही है कि हम जब जिस बात की समझ आ जाए, जब जिस बात की हमें सीख मिल जाए, जो बात भगवान हमारे सामने
लाना चाहते हैं तो वो किसी न किसी ज़रिए आ ही जाती है, चाहे कोई बाहर से कोई समझा दे, या हमें कोई वीडियो हमारे आगे पॉपअप हो, या कोई मैसेज किसी का मिल जाए, या हमें ड्रीम दर्शन हो या विजन मिले, तो समझिए भगवान आपको कुछ करेक्ट करना चाहता है। तो जब जो सीख मिल जाए उस सीख पे चल पड़िए और अपना भविष्य सुधारिए। क्योंकि कई बार होता है ऐसे, हमारा भगवान जो होता है वो सिर्फ हमसे हमारे कर्मों के बदले नहीं लेता, वो हम जिनसे बहुत प्यार करते हैं, जिस भी चीज़ों से बहुत प्यार करते हैं, वो चीज़ों पे अटैक होता है। तो हमें ज़्यादा, बहुत ज़्यादा फील होता है तब। अगर हम किसी के बच्चों के लिए भर भर के बद्दुआएं निकालते हैं, भर भर के निंदा करते हैं, तो जाने अनजाने वो समझिए हमारे बच्चों पे आएगी। अगर हम किसी के माँ बाप पर करते हैं तो हमारे माँ बाप पे आएगी। हम किसी की फैमिली तोड़वाने के लिए करते हैं, किसी के ये कह लीजिए हस्बैंड वाइफ पे कुछ बोलते हैं, तो वो हमारे परिवार के ऊपर आएगा। तो इसलिए किसी का अच्छा नहीं कर सकते तो बुरा भी नहीं करना, किसी के लिए अच्छा नहीं बोल सकते तो बुरा भी मत बोलिए, किसी को कॉम्प्लीमेंट नहीं कर सकते तो कमेंट भी मत करिए। तो ये सब चीज़ों से बचकर, मुंह पे एक जिप लगाकर, कम बोलकर, मुंह में मंत्र जाप करके बचते रहिए। नेगेटिव लोगों से पॉजिटिव लोगों में रहिए और हमेशा सुखी रहिए। और मेरी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको मेरे वहाँ पर सारे जितने वीडियोज़ हैं आपको मिलते रहें। इसका लिंक मेरी कई यूट्यूब, फेसबुक पे मैंने नीचे डाल रखा है, आप वहाँ से लिंक ले सकते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना।